भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्त्रीरङ्गैस्त्वागं स्वस्तिनोभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति निन्द्रो वृधस्सभः स्वस्ति न पूहो विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। आप कल श्रवण कर रहे थे अष्टावक्र महाराज जो राजा जनक को समझा रहे थे। एको विशुद्ध बोधो हमित निश्चय बनहिना प्रज्वाल ज्ञान गहनम बीत शोका सुखी भव। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, एको विशुद्ध बोध हमित निश्चय बनहिना। मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं, ऐसे निश्चय रूपी आग लगा के प्रज्वाल अज्ञान गहनम और घने अंधकार रूपी अज्ञान रूपी जंगल को जला के भस्म कर दे। एक आग लगाओ। कौन सी आग? मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। आई एम सुपर कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस बाय नेचर। हम स्वभाव से ही शुद्ध चेतन है, श्रेष्ठ चेतन है। ऐसा निश्चय हो जाए, रटना नहीं, बोलना नहीं। ऐसा तुम्हारा जब निर्णय हो जाएगा तो परिणाम क्या होगा उसका? प्रज्वाल ज्ञान गहनम, घना अज्ञान रूपी जंगल जल के भस्म हो जाएगा। सूक्ष्म रहित होकर तू सुखी हो जाएगा। इसी तत्व को आगे बढ़ाते हुए आज के मंत्र में अष्टावक्र जी महाराज राय जनक को सुना रहे हैं, जो प्रथम प्रकरण का 10वां मंत्र है। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्ववत् आनंद परमानंदः सबोधस्त्वं सुखम चर। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्ववत् आनंद परमानंदः सबोधस्त्वं सुखम चर। यत्र विश्वम इदं भाति कल्पितम रज्जु सर्ववत् आनंद परमानंदः सह बोधः त्वं सुखम चर। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, इदं विश्वम, यत्र इदं कल्पितम विश्वम रज्जु सर्ववत् भाति, जिसमें ये कल्पित संसार रस्सी में सर्प के सदृश भासता है। आनंद परमानंद, सह आनंद परमानंद, वही आनंद परम आनंद स्वरूप है। बोधस्तम सुखम चर, ऐसे बोध को प्राप्त करके तू सुखी हो जा। आनंद परमानंद बोधा तुम सुखम चर, आनंद परमानंद स्वरूप ऐसे बोध को प्राप्त करके तू सुखी हो जा। कौन सा बोध प्राप्त करना है? कि तू आनंद परमानंद बोध स्वरूप है। यत्र इदं विश्वम कल्पितम रज्जु सर्वभाति, जिसमें ये संसार कल्पित भासता है। किस तरह से? जैसे रस्सी में सांप भासता है। स आनंद परमानंद, वही आनंद परमानंद बोध स्वरूप तू है। बोधम त्वं सुखम चर, वही बोध स्वरूप तू है। इदम कल्पितम विश्वम रज्जु सर्वभाति, जिसमें ये संसार कल्पित भासता है, जैसे रस्सी में सांप जिसमें भासता है। ये सारा संसार जिसमें भास रहा है, उसकी जरा खोज करो, जरा पता लगाओ। जिसमें भास रहा है
इस संसार का जो आधार है, अधिष्ठान है, सत्ता देने वाला है, जिसमें ये सारा कल्पित संसार भास रहा है, सह आनंद परमानंदा बोधा, वही आनंद परमानंद बोध स्वरूप तो स्वयं है। आनंद को, परमानंद को, परमात्मा कहीं खोजना नहीं। वो परमात्मा क्या है, वो कहाँ है, वो कैसा है, कहते वो आनंद परमानंद बोध स्वरूप तो स्वयं है, जिसमें भास रहा है। ये सारा अखिल ब्रह्मांड तुझमें भास रहा है। ये सारा संसार जिसमें भास रहा है, जैसे रस्सी में सांप भासता है। रस्सी में रस्सी पड़ी हो तो जो रस्सी पड़ी होती है तो वो मंद अंधकार में, अगर पूरा प्रकाश हो, दिन हो, तो पूरी रस्सी नजर आती, तो उसमें कोई शंका वाली बातें नहीं। और यदि पूरे अंधेरा हो तो कुछ भी नहीं लगेगा। पूरे अंधेरे में ना तो रस्सी लगेगी ना सांप लगेगा। अंधेरे में कुछ लगते नहीं। आप जब पूरे अंधेरे में जाते हो तो कुछ लगते नहीं, क्या है? अंधेरे में जाते बिल्कुल अंधेरा है, तो कभी कभी अंधेरे के कारण सांप पड़ा हो को पता नहीं लगे। आप ऊपर से लांग निकल जाओ को पैर भी रख दो, जब कुछ पता ही नहीं, फिर क्या? पूरा अंधेरा जब होता है तो रस्सी सांप कुछ नहीं भासता। अब पूरा प्रकाश हो तो क्लियर है। जो पूरा प्रकाश है तो क्लियर पता चलता है कि भाई रस्सी है कि सांप है। ये सारा गड़बड़ होता है मंद अंधकार में। जैसे मंद अंधकार में रस्सी में सांप भासता है, लगता है, प्रतीत होता है। वेदांत की भाषा है भासना। रस्सी में सांप बन नहीं गया। रस्सी में सांप कुछ रस्सी में मिलाने से नहीं हुआ। रस्सी में कोई चीज मिला दी गई हो, कोई विशेषता, कोई गुण हो, उसमें ऐसा नहीं कि भाई रस्सी है उसमें 1-2% भी आया हो। 100% रस्सी होती है। रस्सी में सर्व भासता है मंद अंध के कारण। इसी तरह से जिसमें यत्र इदम विश्वम कल्पितम रज सर्ववत भात, जिसमें ये सारा संसार, सारा ब्रह्मांड भासता है जैसे रस्सी में सांप भासता है। रस्सी में सांप भासता है रस्सी के अज्ञान से, रस्सी के ना जानने से। इस तरह से उस सत्य के अज्ञान से बोधन होने पर उस सत्य में ये सारा संसार भासता है। रस्सी में सांप भासता था, वहां रस्सी ही थी पूरी। सांप नाम की कोई वस्तु नहीं थी। तो जहां पर ये संसार भासता है जिसमें, वहां संसार नाम कोई वस्तु नहीं, केवल भास रहा है, केवल प्रतीत हो रहा है। तो मिटेगा कैसे? जिसके होने से रस्सी, जिसके होने से रस्सी में सांप लगता है, जिसके होने से रस्सी में सांप लगता है, जिसके होने से सांप भासता है, उसी के ज्ञान से सांप की मौत होगी। सांप ये मरेगा कैसे, मिटेगा कैसे, क्या उपाय किया जाए? स्वरकुल किया जाए, डंडा ठोका जाए, शंख घड़ियाल आज बजाए जाए, कहते नहीं। कुछ भी उपाय करो, महामृत्युंजय जाप करें, हनुमान चालीसा पाठ करें और कोई यंत्र मंत्र करें। हाँ, यदि होता, यदि सांप वास्तव में होता तो वो भाग जाता। तंत्र मंत्र विद्याएं होती होंगी, उनसे हो सकता है। लेकिन जब वहां है ही नहीं तो भागे कैसे, भागे कैसे? जब वहां है नहीं तो भागे कैसे?
वह केवल भास रहा है, प्रतीत हो रहा है। सांप सच्चा होता भगाया जाता। तो मैं कह रहा था जिसके होने से सांप भास रहा था, डर भी रहे थे, कांप रहे थे, शोरगुल मचा रहे थे, उसी के ज्ञान से सांप की मौत होगी। और कोई ज्ञान नहीं काम करे। कोई भी ज्ञान लेकर बैठ जाओ, कोई वेद शास्त्र उपनिषद पाठ करो, पूजा करो, चाहे हनुमान चालीसा पाठ करो, चाहे शिव चालीसा पाठ करो, चाहे हमारे महामृत्युंजय जाप, कुछ नहीं बनने वाला। केवल उसी का ज्ञान, उसी के ज्ञान से सांप की मौत हो जाएगी। जिसके होने से सांप की सत्ता थी, उसी के ज्ञान से सांप की मौत होगी। किसके होने से? आप रस्सी के होने से सांप भास रहा था, तो रस्सी के ही ज्ञान से सांप मरेगा। इसी तरह से ये संसार जिसके होने से भास रहा, संसार भास रहा है किसके होने से? जिसके होने से ये संसार भास रहा है, उसी के ज्ञान से संसार मिटेगा। और कोई ज्ञान काम नहीं करेगा। चाहे जितने ज्ञान तुम्हारे लोग MA PhD डिग्री अमेरिका लंदन सब पढ़ डालो, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण नृत्य संधि व्याकरण सब पढ़ डालो, कोई ज्ञान काम नहीं करेगा। जिसके होने से संसार भास रहा है, उसी के ज्ञान से, उसी के ज्ञान से सांप की मौत होगी। और जगत में सारा ज्ञान अज्ञान बताया गया। उसी का ज्ञान जब होगा तो सांप जैसे मिटता है, इसी तरह संसार मिट जाता है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं यत्र इदं विश्वम भांति कल्पितम रज्जु सर्वत, जिसमें ये संसार यत्र इदं कल्पितम विश्वम रज्जु सर्वत भांति, जिसमें एक कल्पित संसार रस्सी में सर्प के सदृश भागता। उदाहरण दिया जैसे रस्सी में सर्प भासता है। सह आनंद परमानंदा, ऐसा ही आनंद परमानंद स्वरूप तू है। सा आनंद परमानंदा बोधस्तम सुखम चर, ऐसे बोध को प्राप्त कर कर तो सुखी हो जा। और सुखी होने का कोई उपाय नहीं। सुखी होने का उपाय केवल एक उपाय है, ऐसे बोध को प्राप्त कर। क्या बोध? कि तू आनंद परमानंद स्वरूप है और तुझ में सारा संसार भास रहा है, प्रतीत हो रहा है। रस्सी में सर्प के सदृश। भगवान शंकराचार्य कहते हैं उस परम सत्य को मैं केवल आधे श्लोक द्वारा कह सकता हूं, जिसकी चर्चा करोड़ों ग्रंथों में कही गई। श्लोक और जन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना परा। मैं उस परम सत्य की चर्चा करता हूं, परम सत्य को बता सकता हूं, जिसकी चर्चा करोड़ों ग्रंथों में कही गई। वो परम सत्य क्या है? जिसकी चर्चा करोड़ों ग्रंथ में कही गई। श्लोक आर्धन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, आधे श्लोक द्वारा। बड़े बड़े लोग कहते हैं, और कोई कहता मैं एक रामायण की चौपाई एक दिन सुनाता हूँ, कोई कहता आदि सुनाता हूँ, कोई कहता 15 दिन रामायण पे चौपाई बोलते हैं, कोई कहता महीना भर बोलते हैं। और हम कहते हैं भगवान शंकराचार्य ने जो मंत्र आधा दिया, जिंदगी भर लोग उसको बोलते हैं, फिर भी पूरा नहीं हो पाता, चैलेंज करते हैं। ये ब्रह्म विद्या, ये ब्रह्म ज्ञान क्या है? ये ब्रह्म ज्ञान तावत गर्जन शस्त्राणी जम्बु के विपने यथा न गर्जति महाशक्ति यावत वेदांत केसरी। तावत गर्जन शस्त्राणी जम्बु के विपने था। जैसे जंगल में सियार हुआ करते रहते हैं, लोमड़ी खों खों करती रहती